हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 3 पढ़ा रहे हैं। इसमें हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण के कब संगत हल, कब असंगत हल, कब अद्वितीय हल, कब कोई हल नहीं, इन सब के विषय में मैंने इसके रूल बताए हैं, सवाल बता चुके हैं। और समीकरण को हल करने की जो प्रमुख विधियां हैं, जैसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, बीजगुणनखंड विधि, ये सब भी हमने पढ़ा रखा है। जो बच्चे अब तक न देखे हों वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं और रूल को एकदम फॉलो करें, रूल को तैयार करें, ताकि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और इसी कड़ी में बेटा इस चैप्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में 4 नंबर या 5 नंबर के पूछे जाते हैं, ये हर साल बेटा किसी न किसी सेट में पेपर में छपा ही रहता बेटा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आने की संभावनाएं 100% है। चलिए सवाल को देखते हैं कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का सवाल आया बेटा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y। इकाई माने 1 बेटा, दहाई माने 10 होता है। तो संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या हो जाएगी 10x प्लस, ठीक है। देखिए इकाई माने 1, दहाई माने 10। फिर इसने कहा कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर, फिर क्या कहा है कि अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर, जब अंक को उलट देंगे तो एक नई संख्या बन जाएगी। यानी अंकों को उलटने का अर्थ यह हुआ कि अब दहाई के स्थान पर हम इकाई मान लेंगे और इकाई के स्थान पर हम दहाई मान लेंगे। तब आप यहां लिखेंगे कि दहाई का अंकों को उलटने पर क्या हो जाएगा। अब आपको लिखना होगा यहां पे कि दहाई का अंक y और इकाई का अंक x है। अब इकाई का अंक क्या हो गया बेटा, x है। तो अब यहां तब संख्या क्या हो जाएगी, अब ये संख्या हो जाएगी आपकी 10y प्लस x। देखिए चूंकि अब यहां पे हमने इकाई का अंक x मान लिया और दहाई का अंक हमने क्या माना था y, इसलिए 10y हो गया। तो फिर कह रहा है कि जो संख्या हमें प्राप्त हुई, पहली संख्या क्या प्राप्त हुई, 10x प्लस y, और अंकों को पलट दिए तो संख्या क्या प्राप्त हुई, 10y प्लस x। यहां सवाल में कहा है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर जो बनी संख्या है, उन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 66। यानी जो संख्या 10x प्लस y थी उसको और इसको अंकों का स्थान पलटने पर संख्या दूसरी क्या प्राप्त हुई, 10y प्लस, इन दोनों का योग कितना है, 66 है। यानी 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर कितना है, 66। यानी इन दोनों का योगफल कितना दिया बेटा, 66 दिया है। चलिए अब यहां पे 10x में x जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा, 11x, और 10y में एक y जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11y बराबर 66। अब यहां पर अगर हम 11 कॉमन ले लेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 11 से 11 कट जाएगा तो x बचेगा, फिर यह भी 11 कट गया तो क्या बचा, y बराबर 66। 11 छका 66, तो x प्लस y बराबर 6। ये क्या हो गया बेटा, समीकरण 1 हो गया। फिर इसमें अगला पॉइंट क्या कहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2। संख्या के अंकों का अंतर कितना दिया बेटा, संख्या के अंकों का
अंतर 2 है। तो संख्या आप x और y मान रखे हैं, तो माना संख्या x और y है, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2। अभी क्या हो गया, समीकरण 2। अब बेटा समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 क्या बेटा, समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 6 और समीकरण 2 है आपका x माइनस वाई बराबर, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब इसको आप विलोपन विधि से हल करिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से चाहे तुलनात्मक विधि से, हमने सारे रूल बता रखे हैं। तो चलिए इसको हम विलोपन से हल कर लेते हैं। तो प्लस वाई है माइनस वाई है बेटा, ये दोनों विलोपित हो गए, गायब हो गए, प्लस वाई से माइनस वाई कट गया। अब बचा क्या, x में x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और 6 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ बेटा 8 हुआ। तो x बराबर क्या हुआ, 8 में 2 का भाग दिया, 2 चौक 8, तो x का मान कितना हुआ 4। अब इस x के मान को चाहे समीकरण 1 में रख दे चाहे समीकरण 2 में रख दे, तो हमें y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या कहता बेटा, x प्लस वाई बराबर 6 के। तो x का मान हमने कितना निकाल रखा है 4, तो x का स्थान हमने 4 लिख दिया, 4 प्लस वाई बराबर 6 की। तो y बराबर क्या हुआ बेटा 6 वैसे है, प्लस 4 उधर गया, माइनस 4 हुआ। तो क्या प्राप्त हुआ बेटा, y बराबर 6 में से 4 गई 2, यानी हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ बेटा, x का मान हमें 4 प्राप्त हुआ और y का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। तो संख्या हमने क्या मान रखा है, संख्या हमने मान रखा है 10x प्लस वाई। तो यहां 10x प्लस वाई लिख देंगे। अब यहां देखिए इसी में x और y का मान रख देंगे तो वह संख्या में प्राप्त हो जाएगी। x का मान कितना है 4, 10 वैसे बेटा x का स्थान पर 4 लिख दिया और y का स्थान पर 2 लिख दिया। तो 10 चौक 40 प्लस 2 कितना आया 42। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या बेटा 42 है। ये आपका उत्तर है। तो संख्या क्या है 42 है। तो समझिए ना, तो संख्या क्या है 42, ये आपका आंसर। तो वह संख्या क्या है, संख्या क्या है 42। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाए। यानी कह रहा है कि भिन्न 1/3 जब बनेगी तब जब उसके अंश में से 1 घटाया जाए। फिर कह रहा है कि भिन्न 1/4 हो जाती है कब, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहले आप मान लेंगे बेटा, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। तब भिन्न क्या हो जाएगी बेटा, तब भिन्न हो जाएगी x के बटे y। तो पहला कंडीशन इसमें क्या कहा है, पहला कंडीशन कहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी जो भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाए। तो यानी भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाए। तो जैसे भिन्न आपका x बटे y है बेटा, अब इस भिन्न के अंश में से जब 1 घटा दे, चूंकि ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ऊपर अंश में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाती है 1/3। यानी जो भिन्न हमने x बटे y माना है, इसके भिन्न के अंश में से 1 घटा दे
हर में कोई परिवर्तन नहीं, केवल अंश में से एक घटा दे तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/3। अब इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा तो 3 का गुणा किस में करेंगे, 3 गुणा x में करेंगे तो क्या होगा 3x, 3 गुणा 1 में किया 3 1 का 3 और y 1 का y की। अब क्या हुआ बेटा, अब 3x वैसे प्लस y बराबर किधर आएगा -y, और -3 बराबर उधर गया, क्या हुआ +3। अब इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया हमने समीकरण 1। फिर दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि वह 1/4 यानी भिन्न 1/4 हो जाती है, कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। यानी दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, 8 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न तो आपने बेटा वही माना है x के बटे y। अब ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो चूंकि हर में 8 जोड़ने की बात कहा है इसलिए हर में हमने 8 जोड़ दिया, तो भिन्न क्या हो जाती है 1/4। तो यहां पर हमने 1/4 लिख दिया। अब इसमें बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 4 गुणा x में करेंगे तो क्या होगा 4x बराबर y प्लस 8 का y प्लस, अब इसको 4x वैसे है प्लस y इधर ले आएंगे -y, 8 अपने स्थान पे है, इसको हम मान लिया समीकरण 2। ये हो गया समीकरण। अब क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने, तो समीकरण 1 क्या बेटा, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, और समीकरण 2 क्या है 4x माइनस वाई बराबर 8। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब इसको हल करेंगे बेटा, तो यहां मैं देख रहा हूं y और y बराबर, इसके गुणांक भी बराबर हैं, केवल चिन्ह और चिन्ह भी समान है। देखिए चिन्ह भी समान है और y के गुणांक भी समान है, y यानी पूरा y मिल रहा है, चिन्ह भी मिल रहा है, केवल चिन्ह बदल देंगे तो अपने आप ही विलोपित हो जाएगा। तो +4 है तो -4 कर देंगे, -y है तो +y, +8 है तो -, यानी ऊपर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं। जो भी चिन्ह में परिवर्तन करते हैं बेटा नीचे वाले समीकरण में चिन्ह में परिवर्तन करते हैं, तो +4 था तो -4 कर दिए, माइनस था तो प्लस कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया। अब देखिए y से y कट गया, अब -4x में से 3x गई -x, अब -8 में से 3 गई -5, या दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो x बराबर क्या हुआ बेटा 5। अभी x का मान निकल गया, अभी x का मान चाहे समीकरण 1 में रखे चाहे समीकरण 2 में, y का मान निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या बेटा 3x माइनस वाई बराबर, तो चूंकि जहां x है वहां 5 रखेंगे, 3 आपका वैसे है, x का मान 5 है तो x का स्थान हमने क्या लिख दिया 5, माइनस वाई वैसे बेटा 3 वैसे, 3 बचे 15 माइनस वाई बराबर 3 की। अब क्या करेंगे, माइनस वाई अपने स्थान पे है बेटा, 3 भी अपने स्थान पे, +15 बराबर को उधर चला जाएगा तो -15 हुआ, तो माइनस वाई बराबर 15 में से 3 गए -12, दोनों माइनस है दोनों प्लस, माइनस के भाग माइनस देंगे प्लस हो जाएगा, तो वाई का मान क्या हुआ 12। तो बेटा आप देख रहे हैं x का मान आपने 5 निकाला और y का मान कितना निकाला 12। तो भिन्न आपने क्या मान रखा था, भिन्न आपने मान रखा था x के बटे y, x के बटे y। x का मान कितना है 5, x का स्थान हमने 5 रख दिया और y का मान 12 है, यहाँ 12, यानी यही आपका आंसर हुआ। अर्थात आप कह सकते हैं कि वह भिन्न क्या है, वह भिन्न 5 के बटे 12। ये बेटा आपका आंसर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो कोणों की माप ज्ञात कीजिए। जैसे कोई त्रिभुज ले लेते हैं बेटा, त्रिभुज ए बी, यानी अगर हम मान लेते, चूंकि यहां त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात क्या दिया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो माना त्रिभुज के कोण क्रमशः क्या मानेंगे, क्योंकि 1 है तो 1x, 2 है तो 2x, 3 है तो 3x, यानी कोण ए हमने मान लिया x, कोण बी मान लिया 2x और कोण सी मान लिया 3x। यानी ए बेटा आपका x हो गया, कोण x हो गया, एक कोण 2x हो गया और यह कोण 3x हो गया। आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है बेटा, 180 अंश। तो आप लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 डिग्री, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ए का मान क्या है बेटा, यक्स है, ए का मान क्या है, यक्स है, कोण यक्स, कोण बी का मान क्या है, 2x, कोण सी का मान क्या है, 3x बराबर 180 के। तो 3 2 5 1 6, 6 कोण x बराबर 180 के, कोण x बराबर क्या हुआ बेटा, 180 में 6 का भाग दिया तो 6 3 18, कोण x का मान कितना निकला, 30 अंश। यानी कोण ए कितना अंश हुआ बेटा, चूंकि कोण ए कितना माना है हमने, कोण ए हमने x माना है, x का मान कितना है, 30 अंश, यानी कोण ए का मान कितना हो गया, 30 अंश। कोण भी हमने कितना माना है, 2x, 2 है तो 2 आपका वैसे है, x का मान हमने कितना निकाला है, 3, 30 अंश, तो 30 दूनी 60 अंश, यानी कोण बी का मान कितना हुआ, 60 अंश। और कोण सी हमने माना है 3x, तो 3 वैसे है, x का मान कितना है, 60, तो 36 नहीं, x का मान 30 है, सॉरी, 30 तिहाई 90 है, यानी कोण ए आपका 30 अंश, कोण बी 60 अंश और कोण सी 90 अंश। और उत्तर की जांच करना चाहे तो तीनों को जोड़ दीजिएगा, 180 आ जाता था, हमारा उत्तर सही है। तो 90 60 30 यानी 9 6 15 3 18 180 है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है। इस चक्री चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं। इसने कहा कि ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है, इस चक्री चतुर्भुज के कोण ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा, सी का मान कितना होगा, डी का मान कितना होगा। तो अगर इस तरह का सवाल आए बेटा, तो ये वृत्त के अंदर ये आपका चतुर्भुज है। अब आप जानते हैं चतुर्भुज के दो युग्मों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। चतुर्भुज के दो युग्मों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो आप यहां लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि चक्री चतुर्भुज के, चक्री चतुर्भुज के दो युग्मों का योग
180 अंश होता है। तो बेटा ए का युग्म क्या है? सी, और बी का युग्म डी है। तो कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ए का मान क्या है? 4y प्लस 20। तो ए का स्थान क्या लिखा? 4y प्लस 20, और सी का मान क्या है? -4x बराबर 180 अंश। अब क्या करेंगे? ये -4x प्लस गुणे माइनस -4x प्लस 4y बराबर 180 प्लस 20 उधर गया -20। तो -4x प्लस 4y बराबर 180 में से 20 गए बेटा 160 की। इसमें हम क्या लेने? 4 कॉमन लेने। जब 4 कॉमन लेने तो क्या बचेगा? -x प्लस y बराबर 160 की। इसको काटिए, 4 चौक 16, -x प्लस y बराबर 40 की। ये क्या बन गया बेटा? समीकरण 1 बन गया। अब क्या लें? कोण B प्लस कोण D, कोण B प्लस कोण D, कोण B प्लस कोण D बराबर भी कितना होगा? 180 है। तो B का मान कितना है बेटा? 3y माइनस 5, तो 3y माइनस 5, और कोण D का मान कितना है? -7x प्लस 5 बराबर 180। तो यहां 3y वैसे है बेटा, -5 वैसे, प्लस गुणे माइनस माइनस हुआ। अब यहां क्या हुआ? -7x वैसे है, और प्लस 3y भी अपने स्थान पे है, प्लस 5 -5, ये दोनों क्या हुए बेटा? कट गए, बराबर 180। ये क्या बन गया? समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 2 को हल करने पर आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। चलिए समीकरण 1 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 क्या है बेटा? -x प्लस वाई। समीकरण 1 क्या है आपका? -x प्लस वाई बराबर 40 की। और समीकरण 2 क्या है? -7x प्लस 3y बराबर 180 की। तो उसको क्या करेंगे? विलोपन विधि से जब हल करेंगे, आप देख रहे हैं यहां पे y का गुणांक 3 है, और यहां पर y गुणांक कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे बेटा। ऊपर 3 का गुणा और नीचे 1 का गुणा। तो 3 गुणा x में किया -3x, 3 गुणा y में किया +3y बराबर 40, 3 120 की। और 1 गुणा करेंगे तो ज्यों के त्यों रहेगा, -7x प्लस 3y बराबर 180। अब चिन्ह बदल देंगे बेटा, ऊपर वाले चिन्ह से कोई मतलब, जो भी परिवर्तन करेंगे नीचे वाले से करेंगे। यहाँ -7 है तो यहाँ +7 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ? 3y से 3y कट गया। अब 7x में से 3x गए 4x, और 180 में से 120 गए -60 की। क्या हुआ बेटा? -60 की। तो x बराबर क्या हुआ? -60 के भागे 4, 4 15 में 60 की। तो x का मान कितना निकला बेटा? -15 निकल गया। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दे, चाहे समीकरण 2 में रख दे, y का मान आ जाएगा। तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है? -x प्लस y बराबर 40 की। x का स्थान क्या रखना है? -15। क्योंकि x का मान -15 है, तो 1 माइनस ये बेटा, 1 माइनस ये, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? प्लस 15 प्लस y बराबर 40 की। तो y बराबर क्या हो बेटा? 40 वैसे, प्लस 15 उधर गया, -15, -15। अब y बराबर 40 में से 15 गए, 10 में से 5 गए 5, और 3 में से 1 गए, कितना हुआ? 25। तो x का मान
-15 निकला बेटा, और वाई का मान क्या निकला, 25 निकला। इस चीज को याद रखिए। अब हम आसानी से कोण ए, कोण बी, कोण सी सबका मान निकाल सकते हैं। कोण ए का मान अगर हमें निकालना है, कोण ए हमने क्या मान रखा है, 4y + 20, 4y + 20। अब 4 वैसे है बेटा, y का मान हमने कितना निकाला है, y का मान 25 निकाला है। इस y का स्थान क्या लिख दिया, 25 + 20 की क्या हुआ, 25 चौका 100, 100 में 20 जोड़ा कितना हुआ, 120। यानी कोण ए का मान कितना निकल गया, 120। अब किसका मान निकालना है, कोण बी का मान निकालना है। कोण बी का मान क्या है, कोण बी बराबर क्या है, 3y - 5। अब 3 आपका वैसे है, y का स्थान में क्या लिखेंगे, y का मान कितना निकाल रखा है, 25 - 5, 25 × 75, याद रखिए, इसी के आगे रख दीजिए। तो 3 वैसे है, y का मान कितना है बेटा, y का मान हमने 25 निकाला, तो यहाँ पर 25 लिख दिया, और -5 के 25 × 75, 75 में से 5 गए, 70 अंश। यानी कोण बी का मान कितना निकला, 70 अंश। अब किसका मान निकालना है, चलिए यही निकाल देते हैं। कोण सी का मान निकालना है, तो सी बराबर क्या मान रखे हैं, -4x। तो 4 वैसे है बेटा, यक्स का मान कितना निकाले हैं, यक्स का मान हमने निकाला है -15। तो -4 गुणे -15, तो माइनस गुणा माइनस किया, प्लस हुआ, अर्थात कोण सी बराबर 15 चौका 60। अब क्या बचा, कोण डी। कोण डी का मान अगर निकालना है, तो डी बराबर हमने क्या मान रखा है, 7x + 5 की। अब -7 वैसे बेटा, यक्स का मान कितना है, -15। चलिए यहाँ पे हमने -15 रख दिया, और +5 की, यहाँ जगह कम पड़ा, यहाँ लिख लेते हैं। -7 वैसे है, यक्स का मान -15 और +5 की, तो माइनस माइनस प्लस, 15 सत्ते 105 + 5 कितना निकला, 105 में 5 जोड़ा 110। यानी कोण सी का मान कितना निकला, कोण सी का मान 110। आपका कोण ए का मान कितना निकला, 120। कोण बी का मान कितना निकला, ये निकला कोण बी का मान, कोण बी का मान 70। और कोण सी का मान कितना निकला, 60 है। और कोण डी का मान कितना निकला, अच्छा ए का मान आपका 120 हुआ, बी का मान 70 हुआ, सी का मान 60 है, और कोण डी का मान कितना निकला, कोण डी है ये, कोण डी का मान 110, कोण डी का मान 110 है। और उत्तर की जांच करनी हो तो जोड़ डालिए, सबका मान 360 आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है। चलिए 120 में हम कितना जोड़ दें, बी का मान, अच्छा ए का मान कितना है 120, बी का मान 70, 120 में 70 जोड़ दिया कितना हुआ 190, 190 में 60 जोड़ दिया तो 250, और 250 में 110 जोड़ दिया तो 360 हो गया। तो इससे हमारा उत्तर सही है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।